हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज रेडियस एंड अल्ना। ये हमारी बॉडी में फोर आर्म बोन्स होती हैं। क्या करती है? रेडियस एंड अल्ना आर लॉन्ग बोन्स दैट मेक अप द फोर आर्म एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एल्बो टू द रिस्ट, यानी कि हमारी कोहनी से हमारी कलाई तक की होती है। इन द एनाटोमिकल पोजिशन द रेडियस इज फाउंड इन द लेटरल फोर आर्म। लेटरल मतलब मिडल लाइन से अपोजिट जाए। सपोज ये आपकी है मिडिल, ये आपकी ह्यूमन बॉडी, ये आपकी मिडिल लाइन हो गई, ये आपका हैंड हो गया, ये होगी एल्बो, एल्बो से ये होगी अल्ना, ये होगी रेडिया। तो मिडिल लाइन ये होगी, मिडिल लाइन से ये इधर जा रही है लेटरल, तो ये क्या होगी? रेडियस लेटरली प्लेस्ड है बॉडी में। एंड वाइल द अल्ना इज फाउंड इन द मीडियल फोरआर्म, ये मीडियली प्लेस्ड होती है हमारी बॉडी में। रेडियस इज शॉर्टर देन द अल्ना, रेडियस शॉर्ट होती है अल्ना से। एंड हैज़ ए स्मॉल प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड भी इसका छोटा होता है। दैट आर्टिकुलेट्स विद द ह्यूमरस, ह्यूमरस के साथ अटैच होता है। एंड ए ब्रॉड डिस्टल एंड दैट आर्टिकुलेट्स विद द कार्पल बोन्स एट द रिस्ट, यानी कि जो डिस्टल पार्ट होता है, यानी नीचे वाला पार्ट जो कलाई से जुड़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है एक तरीके से, जो कार्पल बोन से अटैच होता है। कंपेयर टू द रेडियस द डायमेंशन ऑफ द अल्ना आर रिवर्स्ड बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज प्रॉक्सिमल एंड। अल्ना का क्या होता है? लार्ज प्रॉक्सिमल एंड होता है, अपोजिट होता है एक तरीके से रेडियस का। विच आर्टिकुलेट्स विद द ह्यूमरस एंड ए स्मॉल डिस्टल एंड, इसका डिस्टल एंड यानी कार्पल बोन्स के साथ कैसा होता है? छोटा होता है। अब इसका चलता है ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या क्या होता है इसका? रेडियस का लैंडमार्क क्या क्या है? प्रॉक्सिमल एंड, शाफ्ट एंड डिस्टल एंड, तीन पार्ट में रेडिया को डिवाइड कर दिया है। प्रॉक्सिमल एंड में क्या क्या आता है? हेड, नेक, रेडियल, ट्यूबेरोसिटी। शाफ्ट या फिर बॉडी में क्या क्या आता है? एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंट्रोस्टियस बॉर्डर। इंट्रोस्टियस बॉर्डर कौन कौन सा होता है? एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल सरफेस। डिस्टल एंड पे क्या आता है? अल्नर नॉच, रेडियल स्टाइलोइड प्रोसेस एंड डोर्सल ट्यूबेरिकल। ऐसे अल्ना का ओवरव्यू एक तरीके से तीन पार्ट में डिवाइडेड है, प्रॉक्सिमल एंड, शाफ्ट एंड डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड में क्या क्या आता है अल्ना के? ओलिक्रानॉन फॉस्सा, ट्रोक्लियर नॉच, कॉर्नेट प्रोसेस, रेडियल नॉच, अल्नर ट्यूबेरोसिटी एंड सबलाइम ट्यूबर्कल। शाफ्ट में क्या कहता है? एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंटरोस्टियस बॉर्डर, सेम होता है एक तरीके से रेडियस की तरह, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल सरफेसेस। डिस्टल एंड पे क्या आता है? हेड, अल्नर स्टाइलोइड प्रोसेस। बात करते हैं जॉइंट्स की। जॉइंट्स कौन कौन से बनाते हैं ये? ह्यूमरो अल्नर, यानी ह्यूमरो मतलब ह्यूमरस, अल्नर मिस अल्ना। कौन कौन सा पार्ट जॉइंट होता है? ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना और ट्रोक्लियर ऑफ ह्यूमरस, ये दो पार्ट अटैच होते हैं तब बनता है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। ऐसे ही ह्यूमरो रेडियल, ह्यूमरो मतलब ह्यूमरस, रेडियल मिस रेडिया। हेड ऑफ रेडियस प्लस कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का कैपिटुलम रेडियस के हेड से जुड़ा होता है। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर, हेड ऑफ रेडियस एंड रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। मिडल रेडियो अल्नर, शाफ्ट ऑफ द रेडियस प्लस शाफ्ट ऑफ द अल्ना, इंट्रोस्टियस मेम्ब्रेन बन जाती है इसके बीच में इस तरीके से। ये होगी रेडिया, ये होगी अल्ना, इसके बीच में इस तरीके से इंट्रोस्टियस मेम्ब्रेन बन जाती है। डिस्टल रेडियो अल्नर, अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस प्लस हेड ऑफ द अल्ना। रेडियो कार्पल, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस प्लस स्कैफोइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्वेट्रम बोन्स, ये होती है। बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई में कहाँ से होती है? रेडियल अल्नर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोस्टियस आर्टरीज, यानी कि उसके थ्रू इसमें सप्लाई होती है। फंक्शन क्या क्या होता है रेडियल अल्ना का? स्ट्रक्चरल सपोर्ट करती है, मसल अटैचमेंट और फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स दैट इनेबल मूवमेंट। तो फर्स्ट बोन हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, ये था आपका ओवरव्यू अभी तक। फर्स्ट बोन पढ़ेंगे हम रेडियस। रेडियस इज द लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म, लेटरली प्लेस्ड होती है। इट इज़ अ लॉन्ग बोन दैट हैज़ थ्री मेन पार्ट्स, प्रॉक्सिमल एंड, शाफ्ट एंड डिस्टल एंड। Proximal end has a head which articulates with both the distal humerus and the proximal ulna, while the distal end articulates with the head of the ulna and carpal bones at the wrist. उसके बाद क्या आता है? शाफ्ट। शाफ्ट इज फर्मली कनेक्टेड टू दैट ऑफ द अल्ना by dense connective tissue called the interosseous membrane. अब आता है रेडिया का फर्स्ट पार्ट यानी प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस बेयर्स द हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबेरोसिटी। मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ सारी चीज़ें। ये हो गया आपका अल्ना, सॉरी रेडिया बोन। इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? प्रॉक्सिमल एंड। यहाँ से यहाँ तक हो गया शाफ्ट यानी बॉडी इसकी। ये हो गया डिस्टल एंड, यहाँ से यहाँ तक। तो प्रॉक्सिमल एंड में क्या था? हेड ऑफ रेडियस यानी आर्टिकुलर डिस्क, यानी कि अटैचमेंट यहाँ से शुरू होगा। फिर आता है नेक, नेक ऑफ द रेडियस। फिर आता है रेडियल ट्यूबेरोसिटी, ये यहाँ पर प्रेजेंट है एक तरीके से उभरा हुआ पार्ट, इसे बोलते हैं रेडियल ट्यूबेरोसिटी। द डिस्क शेप हेड ऑफ द रेडियस बेयर्स अ कॉन्केव सुपीरियर सरफेस, यानी कॉन्केव सुपीरियर सरफेस होता है, विच आर्टिकुलेट्स विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कंपाउंड एल्बो जॉइंट। यानी कि क्या होता है? इसका जो रेडिया का हेड होता है
वो ह्यूमरस के कैपिटुलम वाले पार्ट पे जॉइंट होता है और क्या बनाता है, एल्बो जॉइंट बनाता है। द पेरिफेरल एस्पेक्ट ऑफ द रेडियल हेड कॉल्ड द आर्टिकुलर सर्कम्फेरेंस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। यानी कि पेरिफेरल एस्पेक्ट क्या होता है रेडियल हेड का, आर्टिकुलर सर्कम्फेरेंस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस इज प्लेस विद इन द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना। अल्ना के रेडियल नॉच पे प्रेजेंट होता है एंड एनरेप्ड विद द एनुलर लिगामेंट फॉर्मिंग द प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। क्या करता है, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बना लेता है वो। अब आता है रेडियल शाफ्ट, यानी रेडियल और उसकी बॉडी की बात आती है। द शाफ्ट ऑफ द रेडियस इज अ लॉन्ग सेक्शन ऑफ बोन दैट कंटिन्यूज डिस्टली फ्रॉम द नेक एंड द रेडियल ट्यूबेरोसिटी। नेक और रेडियल ट्यूबेरोसिटी से शुरू होती है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये रहा आपका रेडियल बोन, इसमें क्या है, यहाँ के रेडियल ट्यूबेरोसिटी या फिर नेक से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, पोस्टीरियर सरफेस या फिर लेटरल सरफेस तक, डिस्टल एंड के यहाँ तक बनाता है रेडियल। इट इज़ नैरो प्रॉक्सिमली बट एनलार्जेस टुवर्ड्स द रिस्ट। ऊपर से क्या होता है, ये छोटा होता है, पतला होता है और डिस्टल एंड पे चौड़ा हो जाता है। देखो इस तरीके से है, यहाँ से देखो ये पार्ट क्या है, ये नैरो हो गया इसका प्रॉक्सिमल एंड, और जो डिस्टल एंड है वो देखो कितना वाइडर है, ये यहाँ से इस तरीके से। इट हैज़ 3 बॉर्डर्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंटरओसियस। द एंटीरियर बॉर्डर लाइज ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द बोन। एंटीरियर बॉर्डर क्या होगा, मीडियल एस्पेक्ट होगा उसके बोन के। पोस्टीरियर बॉर्डर लाइज ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रेडियस एंड इज मोस्ट विजिबल इन द मिड सेक्शन ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के मिड सेक्शन में पोस्टीरियर बॉर्डर बहुत क्लियरली दिखाई देता है। इस तरीके से देखो, ये आपका पोस्टीरियर सरफेस और पोस्टीरियर बॉर्डर बहुत क्लियरली सीन होते हैं इसमें शाफ्ट के थ्रू। मीडियल इंटरओसियस बॉर्डर होता है इस तरीके से, यहाँ से इंटरओसियस मेम्ब्रेन अटैच होती है ये पार्ट से। द शार्प इंटरओसियस बॉर्डर फेसेस द अल्ना मीडियली, यानी अल्ना के साथ अटैचमेंट होता है बॉर्डर से इंटरओसियस बॉर्डर के थ्रू मीडियली। दिस बॉर्डर इज कनेक्टेड वाया इंटरओसियस बॉर्डर ऑफ द अल्ना वाया द फिब्रस इंटरओसियस मेम्ब्रेन। इंटरओसियस मेम्ब्रेन के थ्रू ये अल्ना से कनेक्टेड होता है। फॉर्मिंग द मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट, क्या बनाता है, मिडल में रेडियो और अल्ना का जॉइंट बनाता है। अब बात करते हैं डिस्टल एंड की। द शाफ्ट ऑफ द रेडियस एक्सपेंड्स टू फॉर्म ए वाइड रेक्टेंगुलर डिस्टल एंड विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड द डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना एंड इज 4 साइडेड इन क्रॉस सेक्शन। ये क्या होता है, ये एक्सपेंड होता है वाइड रेक्टेंगुलर डिस्टल एंड की तरह, जो क्या करता है, एक्सटेंड होता है अल्ना के डिस्टल एंड से बहुत ज़्यादा और 4 साइडेड होता है क्रॉस सेक्शन करने पर। द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द डिस्टल रेडियस इज स्मूथ कॉन्केव एंड एंगल्ड एंटीरियरली। यानी कि इसका जो डिस्टल एंड है रेडियस का वो स्मूथ होता है, कॉन्केव होता है और एंगल्ड होता है। एंटीरियर में तो एंगल टाइप का दिखाई देता है। द मिडिल सर्फेस बियर्स द अल्नर नॉच, ए कॉन्केविटी विच रिसीव्स द हेड ऑफ द अल्ना। यानी अल्नर नॉच पे क्या होगा, अल्ना के हेड का अटैचमेंट होता है टू फॉर्म द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ये मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से होता है, इमीडियटली प्लेस होता है। ये रहा डिस्टल एंड पे अल्नर नॉच हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अल्ना का जॉइंट होगा, क्या बनाएगा, रेडियो अल्नर जॉइंट बना देगा यहाँ से। द लेटरल सर्फेस ऑफ द डिस्टल रेडियस ऑन द अदर हैंड इज रफ, यानी डिस्टल एंड जो होता है रेडियस का वो रफ होता है एंड प्रोजेक्ट्स इन्फीरियरली एज अ रेडियल स्टैलर्ड प्रोसेस। स्टैलर्ड प्रोसेस ये इस तरीके से होता है, देखो यहाँ पे ये हो गया, ये बनाता है आपका रफ सरफेस होता है, स्टैलर्ड प्रोसेस बनाता है। ये पोस्टीरियर व्यू से दिख रहा है यहाँ पे। ये इस तरीके से हमारा ये हाथ है, यहाँ पे जो बोन निकली हुई थी ये वाली बोन, ये होता है आपका स्टैलर्ड प्रोसेस। द इन्फीरियर सरफेस कार्पल आर्टिकुलर सरफेस bears 2 facets which articulate with the scaphoid and lunate bones of the carpus। यानी हाथ की जो हड्डियाँ होती हैं उनमें स्कैफॉइड और ल्यूनेट्स के साथ आर्टिकुलेट करता है। अब शुरू करते हैं अल्ना बोन। अल्ना बोन ये मीडियली प्लेस्ड होती है, मीडियल बोन होती है फोर आर्म की एंड लॉन्गर ऑफ द 2 पैरेलल फोर आर्म बोन्स, यानी कि दोनों में से ये लॉन्गर होती है। अब इसके प्रॉक्सिमल एंड की बात करते हैं। इट इज़ अ लार्ज हुक शेप्ड स्ट्रक्चर विच आर्टिकुलेट्स विद द डिस्टल ह्यूमरस, यानी ह्यूमरस के नीचे वाले पार्ट से और हेड ऑफ द रेडियस वहाँ फिर से आर्टिकुलेट करता है। ये हुक शेप्ड होता है एक तरीके से। इट बियर्स द ओलिक्रनोन, ट्रॉक्लियर नोच, ओक्रोनेट प्रोसेस, रेडियल नोच, सबलाइम ट्यूबरकल एंड अल्नर ट्यूबरोसिटी। इसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया आपका यहाँ से दिखाता हूँ। ओलिक्रनोन फॉसा, कोरोनॉइड इधर आ रहा है, कोरोनॉइड इधर आ गया नोच एक तरीके से, और क्या आता है, और आता है रेडियल नोच, दिखाता हूँ इधर से, ये रहा रेडियल नोच यहाँ पे आ गया। ये सारी चीज़ स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती हैं। द ओलिक्रनोन इज अ प्रोमिनेंट प्रॉक्सिमल प्रोजेक्शन फ्रॉम द
पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल अल्ना के प्रॉक्सिमल पार्ट से ये प्रोजेक्शन निकलती है एंड इज सर्व एज द पॉइंट ऑफ इंसर्शन फॉर द ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल, यानी कि यहाँ से क्या होता है, ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल का इंसर्शन होता है। कौन सी जगह से होता है, ओलिक्रोनोन से। Its topmost portion bends anteriorly like a beak, which fits into the olecranon fossa of the distal humerus during extension, preventing hyperextension of the elbow joint। यानी कि इसका जो टॉपमोस्ट पोर्शन होता है वो बीक की तरह निकला होता है इस तरीके से, ये बीक इस तरीके से, तो वो क्या होता है इस तरीके से ग्रोव होता है ह्यूमरस में ओलिक्रोनोन इस तरीके से, तो ये क्या होता है अटैच हो जाता है इस तरीके से यहाँ पे, तो ये क्या होगा हाथ ज़्यादा मुड़ नहीं पाता, उसकी वजह से अपोजिट नहीं मुड़ पाता। द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द ओलिक्रोनोन इज कॉन्केव एंड फॉर्म्स द सी शेप ट्रॉक्लियर नोच। ये क्या करता है, ट्रॉक्लियर नोच बनाता है सी शेप। द लोअर लिप ऑफ द ट्रॉक्लियर नोच प्रोजेक्ट्स एंटीरियरली एज द कोरोनॉइड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो लोअर लिप होता है ट्रॉक्लियर नोच का प्रोजेक्ट करता है एंटीरियरली कोरोनॉइड प्रोसेस की तरफ, विच इज अकोमोडेट बाय द कोरोनॉइड फोसा। कोरोनॉइड प्रोसेस कहाँ से, कोरोनॉइड फोसा में अकोमोडेट होता है ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस ड्यूरिंग फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के टाइम पे इस तरीके से हाथ मोड़ते हो इस तरीके से, तो कोरोनॉइड फोसा वर्क करता है फ्लेक्शन के टाइम पे। The medial border of the coronoid process bears a small tubercle called sublime tubercle on its proximal part, which is the site of attachment of the anterior band of the ulnar collateral ligament। यानी कि मीडियल बॉर्डर जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है वहाँ पे एक स्मॉल ट्यूबेरिकल होता है, उसे हम सबलाइम ट्यूबेरिकल बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, साइट ऑफ अटैचमेंट होता है एंटीरियर बैंड का, जिसकी वजह से क्या होता है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट की वजह से होता है। जस्ट डिस्टल टू द कोरोनॉइड प्रोसेस the proximal ulna bears the ulnar tuberosity। कोरोनॉइड प्रोसेस के डिस्टल यानी कि अवे फ्रॉम द प्रॉक्सिमल अल्ना bears the ulnar tuberosity। प्रॉक्सिमल अल्ना पे क्या होता है, ऊपर के पार्ट पे ट्यूबेरोसिटी प्रेजेंट होती है, ऑन टू विच द ब्रैकियलिस मसल इंसर्ट, वहाँ से ब्रैकियलिस मसल निकलती है। अब आता है लास्ट अल्नर शाफ्ट या बॉडी। लाइक द रेडियस द अल्नर शाफ्ट इज ऑल्सो ट्राइंगुलर इन क्रॉस सेक्शन फॉर मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड हैज 3 बॉर्डर्स एंटीरियर पोस्टीरियर एंड इंटरओसियस। अल्नर शाफ्ट क्या होती है, ट्राइंगुलर होती है क्रॉस सेक्शन पर। रेडिया क्या होती है, रेडिया में 4 पार्ट होते हैं क्रॉस सेक्शन पे। द एंटीरियर बॉर्डर इज राउंड एंड स्मूथ, इट बिगिंस जस्ट मीडियल टू द ट्यूबेरोसिटी ऑफ द अल्ना एंड डिसेंड्स अलोंग द एंटीरियर मीडियल शाफ्ट। एंटीरियर बॉर्डर क्या होता है, राउंड होता है और स्मूथ होता है इसका। इट बिगिंस जस्ट मीडियल टू द ट्यूबेरोसिटी, ये मीडियली होती है किसके, ट्यूबेरोसिटी, अल्ना के ट्यूबेरोसिटी के। डिसेंड्स अलोंग द एंटीरियर मीडियल शाफ्ट, यानी कि एंटीरियर और मीडियली शाफ्ट पे नीचे की तरफ बढ़ती है। डिस्टली द एंटीरियर बॉर्डर क्रॉसेज टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट, यानी डिस्टली क्या होता है, एंटीरियर बॉर्डर क्रॉस करता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट के शाफ्ट को। टर्मिनेटिंग क्लोज टू द बेस ऑफ द स्टैलर्ड प्रोसेस, क्या कहता है, टर्मिनेट करता है क्लोज टू द बेस ऑफ द, ये होता है आपका बेस, यहाँ पे ये इस तरीके से होगा, स्टैलर्ड प्रोसेस के बेस पे टर्मिनेट करता है, यहाँ पे यहाँ से अलग हो जाता है। द पोस्टीरियर बॉर्डर रन्स फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ओलिक्रानोन टू द स्टैलर्ड प्रोसेस, यानी पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ से निकलता है, ओलिक्रानोन से स्टैलर्ड प्रोसेस की तरफ चलता है। एंड कैन बी पाल्पेटेड सबक्यूटेनियसली अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द फोरआर्म, यानी कि पूरी फोरआर्म पे ये पल्पेबल होता है। सिमिलर टू द रेडियल शाफ्ट, the laterally projecting interosseous border of the ulna is sharp and serves as a surface of attachment for the fibrous interosseous membrane which connects the ulna to the radius। ये इस तरीके से होता है मेरा, ये आपकी होगी अल्ना और ये होगी रेडिया। रेडिया शॉर्ट होती है, यहाँ पे क्या होता है इंट्रोसिस बॉर्डर होता है, यहाँ पे ये इंट्रोसिस बॉर्डर इसका हो गया रेडिया का ये हो गया अल्ना का। ये क्या करता है, रेडियो से इंट्रोसिस मेम्ब्रेन बनाते हैं इस तरीके से, ताकि जिसके क्या होता है रेडिया और अल्ना का अटैचमेंट होता है, यहीं से ब्लड सप्लाई भी होती है इसकी। द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द इंट्रोसिस बॉर्डर फॉर्म्स ए प्रोमिनेंट रिज कॉल्ड द सुपिनेटर क्रेस्ट। द क्रेस्ट इज कंटिन्यूस विद द पोस्टीरियर बॉर्डर फॉर द सुपिनेटर फोसा, ए डिप्रेशन जस्ट distal to the radial notch। The supinator crest and fossa serve as the origin for the deep head of the supinator muscle। यह आ गया आपके अल्ना बोन, इसके क्या होता है प्रॉक्सिमल पार्ट पे सुपिनेटर रिज होता है, यहाँ पे क्या होता है सुपिनेटर नॉच बोलते हैं, इसी के ऊपर क्या होता है रेडियल नॉच प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ब्रैकियलिस मसल यहाँ से अराइज होती है, यहाँ से इंसर्शन होता है इसका, और यहाँ पे होता है ट्रॉक्लियर नोच, कोरोनॉइड प्रोसेस यहाँ प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं डिस्टल अल्ना, यानी नीचे वाले पार्ट के, यहाँ से ये डिस्टल अल्ना, ये पार्ट।
द डिस्टल अल्ना कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल राउंडेड हेड एंड ऑन अल्नर स्टाइलर्ड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, स्मॉल राउंडेड हेड होता है और अल्नर स्टाइलर्ड प्रोसेस होता है। द लिटल कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द ulna articulates with the ulnar notch of the distal radius to form the distal radio-ulnar joint। इसमें क्या होता है, लेटरली कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस होता है किसका, अल्ना के हेड का, जो आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, अल्नर नॉच ऑफ द डिस्टल रेडियस, यानी डिस्टल रेडियस में जो अल्नर नॉच होता है वहाँ पे, उसके बाद वो क्या करता है, रेडियो अल्नर जॉइंट बना लेता है डिस्टली। द इन्फीरियर सरफेस ऑफ द हेड of the ulna articulates with an articular disc called the triangular fibrocartilage which separates the head from the carpal bones। तो इसकी वजह से कहता है इन्फीरियर सरफेस पे क्या होता है, अल्ना का जो हेड होता है आर्टिकुलेट करता है आर्टिकुलर डिस्क के साथ, इसकी वजह से क्या होता है, ट्रायंगुलर फिब्रोकार्टिलेज बनता है, जिसे हम ट्रायंगुलर फिब्रोकार्टिलेज कहते हैं, जो क्या करता है, सेपरेट करता है किसके, हेड फ्रॉम द कार्पल बोन्स, यानी अल्ना के हेड को कार्पल बोन से सेपरेट करता है। द शॉर्ट राउंड अल्नर स्टाइलर्ड प्रोसेस projects distally from the posterior medial aspect of the distal ulna and is palpable at the dorsomedial aspect of the wrist। ये था आपका अल्ना बोन जो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद बात करते हैं हम आपके फ्रैक्चर्स की। फ्रैक्चर्स दो टाइप के थे, मॉन्टेजिया फ्रैक्चर्स एंड गिलियाजी फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, मॉन्टेजिया में फ्रैक्चर ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द अल्ना अलॉन्ग विद द डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड, यानी कि फ्रैक्चर कहाँ होता है, अपर पोर्शन में होता है किसके, अल्ना के, और डिसलोकेशन किस चीज़ का होता है, रेडियल हेड का। मैं आपको दिखाता हूँ इसके थ्रू, ये रहा डिसलोकेशन ऑफ रेडियस, डिसलोकेट हो गया यहाँ से, और फ्रैक्चर किसका हुआ, अल्ना का हुआ यहाँ से, इस तरीके से अपर पार्ट में, अपर पोर्शन में। ऑफ द गिलाजी फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल थर्ड ऑफ द रेडियल शाफ्ट, डिस्टल मतलब नीचे के पार्ट यानी इधर साइड में, ये डिस्टल एंड हो गया, इसके ऊपर जाओगे ह्यूमरस की तरफ तो हो जाएगा प्रॉक्सिमल एंड, ये डिस्टल एंड यहाँ पे। फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल थर्ड ऑफ द रेडियल शाफ्ट अलॉन्ग विद द डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट। इसमें क्या होता है, रेडियल शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है और डिसलोकेशन होता है डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट का। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक्सरे के थ्रू, ये रहा आपका एक्सरे। इसमें ये हो गया रेडिया का फ्रैक्चर, अल्ना का डिसलोकेशन हो गया यहाँ से, देखो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। ये था आपका रेडिया अल्ना बोन एनाटॉमी। थैंक यू सो मच गाइस।